हर हर गंगे आने में देरी क्यों हो रही है चंदन जी? उसका ट्रेलर नहीं आ पाया, फिल्म का एक आपने टीजर छोड़ा छोटा सा, उसके बाद आगे बात बढ़ नहीं पाई, फैंस इंतजार कर रहे हैं, इतनी देरी क्यों हो रही है? मैं थोड़ा सा इधर बिजी हो गया था शूटिंग में, संकट मोचन हनुमान और लव यात्री के। तो अभी मैंने कंप्लीट किया, अब जाने के बाद मैं उसी पे लगूंगा। थोड़ा सा कुछ वीएफएक्स जब आया था टीजर में मेरा, तो थोड़ी बहुत कमियां कुछ रह गई थी उसमें। हर हर गंगे में बतौर एक्टर पवन सिंह से आपको पूरा कॉपरेशन मिल पा रहा है चंदन जी, बताएं। बिल्कुल, लगातार बातें होती रही हैं, चूंकि मैं भी शूटिंग में व्यस्त था और पवन जी भी शूटिंग में व्यस्त थे। तो हम लोगों ने काम तो नहीं बढ़ाया, लेकिन हाँ, हमारा कम्युनिकेशन लगातार था, हम दोनों के बीच लगातार बातें हो रही थी इस चीज को लेके। और शायद आप लोगों को मालूम चला होगा कि उन्होंने अनाउंस भी किया था कि मीडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम ये फिल्म दशहरा पे लाएंगे। तो यही बातें हो रही है कि जितने बड़े कैनवास पे हम लोगों ने इसको शूट किया है, तो रिलीज भी उसी ग्रैंड लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है जो हम लोगों ने फिल्म बनाया है। तो वो हर पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, हर देशवासी तक पहुंचना चाहिए। तो कोशिश यही है कि हम लोग बड़े पैमाने पे इसको रिलीज का प्लान करते हैं और मैक्सिमम पब्लिक तक इस फिल्म को पहुंचाते हैं। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान पूरी हो चुकी है और हम लोग इस वक्त प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ निकले हुए हैं। चंदन उपाध्याय साहब जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ गाड़ी में हैं। एक्चुअली गाड़ी होती है। हेलो चंदन भाई, कैसे हो? बहुत अच्छा आनंद भाई। चंदन भाई, कैसा अनुभव था? संकट मोचन हनुमान जो है वो पूरी हो चुकी है और अब हम लोग आखिरकार 50 दिन बाद घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इस जिस पैमाने पे हम लोगों को फिल्म करनी थी, उस बड़े कैनवास पे हम लोगों ने फिल्म को कंप्लीट किया है। जो सोच के आए थे कि ऐसा कुछ बनाना है, वो हम लोगों ने बनाया है इस फिल्म को। और आप लोगों को एक नया चीज मिलेगा दर्शकों को देखने के लिए कि हाँ, कुछ नया कंटेंट बना है फिल्म में इस बार वापस। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ नया बनाऊं। सो इस बार भी कुछ नया बनाया है हमने, और बहुत अच्छा लगेगा लोगों को देख के। चंदन, कोई खास दिक्कतें अगर फिल्म के शूट के दौरान आई हो? जैसे तापमान बहुत ज्यादा था, 45 डिग्री के आसपास तापमान था, भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठा हो रही थी, तो क्या कुछ समस्याएं भी आई शूट के दौरान? देखिए, समस्याएं तो आती है जब आप कुछ बड़ा प्लान करेंगे, तो समस्याएं आती है उसमें। धूप बहुत तेज था, बीच में बारिश ने भी बहुत परेशान किया। तो परेशानियां तो आती रहती हैं फिल्म करने में। और अगर आपको चैलेंजिंग फिल्म करनी है, इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आपको चैलेंज उठाने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे, तो कठिनाइयां तो आएंगी उसमें। आ, कल्लू, अरविंद अकेला कल्लू, जिनके साथ आपने कई फिल्में की हैं, 7-8 फिल्में की हैं, उनका कैसा सहयोग था इस फिल्म में चंदन? देखिए, उसके उसके उनके साथ में मेरी ये 9th फिल्म है। हम्म। 9th फिल्म में मैंने उनके साथ अभी कंप्लीट किया। तो ये जर्नी आपको समझ में आ रहा हो, कितना अच्छा बॉन्डिंग है हम लोगों के बीच में। हम्म। और हमेशा ही उनका सहयोग रहा है मेरी फिल्मों में। हमेशा ही एक छोटे भाई जैसा प्रेम और एक बड़े भाई का प्रेम आपको सेट पे दिखेगा। आप तो रहे हैं सेट पे। हम्म। तो हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है, और शायद इसी के वजह है कि हमने जब भी फिल्में साथ में की है, कुछ नया बनाया है, कुछ अलग बनाया है, और एक नई एनर्जी से हम लोग बनाते हैं फिल्म जब साथ में उनके साथ फिल्म करते हैं। तो बहुत अच्छा। चंदन उपाध्याय बेसिकली हमेशा बड़ी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। मेरी जानकारी में उन्होंने कोई छोटी फिल्म ऐसी नहीं बनाई, अपने लेवल की बड़ी फिल्में बनाई हैं। क्या मेकर्स की तरफ से आपको वो लिबर्टी मिल पाई जो कि एक निर्माता को चाहिए होती है फिल्म को भव्य और शानदार बनाने के लिए? देखिए, जब तक निर्माता का सपोर्ट नहीं होगा ना, तब तक हम बड़ी फिल्म या भव्य फिल्म या अच्छी फिल्म नहीं बना पाएंगे। अगर निर्माता आपको बाउंड्रीज में बांध देगा, तो आप अपने क्रिएटिविटी या आप जो बनाना चाहते हैं वो कभी नहीं बना पाएंगे। तो मैं तो बहुत इस मामले में गुड लकी रहा हूँ कि हमेशा से मेरे प्रोड्यूसर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि आपको जो बनाना है, जैसा बनाना है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, और उसी का रीजन है कि मेरी फिल्में अलग भी दिखती है, उसमें मेरी सोच भी दिखती है, और रिजल्ट भी दिखता है उसका। स्टोरी लाइन क्या है चंदन जी? जो हमारे साथ दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए जरा बताइए कि संकट मोचन हनुमान, वो फिल्म जिसकी चर्चाएं बहुत हैं, उसकी क्या कहानी है? देखिए, कहानी तो हम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि कहानी एक बार रिवील कर देंगे तो शायद जो पब्लिक की उत्सुकता है वो कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर बताऊंगा आपको कि जिस चीज के लिए मैं, जिस मतलब जोनर की फिल्म में मैं करता हूँ या जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ,
जैसे मैंने प्रयागराज बनाई थी या फिर हर गंगे बनाया, अभी संकट मोचन हनुमान बनाया, तो आपको देख के लगा होगा कि हाँ, आपने जब प्रयागराज का ट्रेलर और फिल्म देखे होंगे थिएटर्स में तो जाके, तो आपको लगा होगा कि हाँ, ये पहली ऐसी फिल्म है भोजपुरी में जो इस कलर की बनी है। या हर गंगे जिसका टीजर आप लोगों ने बहुत पसंद किया, सारे दर्शकों ने बहुत पसंद किया, वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो किस कलर की मैंने फिल्म बनाई है। तो आप वापस आपको संकट मोचन हनुमान में भी वैसा ही कुछ कलर देखने को मिलेगा। भव्यता के साथ में श्री राम जी की नगरी अयोध्या में हमने शूटिंग कंप्लीट की है प्रॉपर। और आपको अयोध्या की गलियां भी दिखेंगी, अयोध्या की भव्यता भी दिखेगी और यहाँ का कल्चर भी दिखेगा आपको उस फिल्म में। जी। चंदन, अगर मैं बात करूं संकट मोचन हनुमान की, तो सेट पर जब हम थे तो कई बातें चल रही थी कि भाई शूट पूरी हुई है, जितने ग्रैंड लेवल पर इसकी शूट हुई है इसकी रिलीज भी उसी तरीके से ग्रैंड रिलीज में की जाएगी। कोई कह रहा है कि भाई मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म जाएगी, 200 से ज्यादा मल्टीप्लेक्सेस में अलग अलग लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इन खबरों में कितनी सच्चाई है चंदन जी? देखिए, कोशिश तो है हमारी और मेरी जो प्रोड्यूसर से लगातार बातें हो रही है इस बीच में, तो यही बातें हो रही है कि जितने बड़े कैनवास पे हम लोगों ने इसको शूट किया है, तो रिलीज भी उसी ग्रैंड लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है जो हम लोगों ने फिल्म बनाया है, तो वो हर पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, हर देशवासी तक पहुंचना चाहिए। तो कोशिश यही है कि हम लोग बड़े पैमाने पे इसको रिलीज का प्लान करते हैं और मैक्सिमम पब्लिक तक इस फिल्म को पहुंचाते हैं। चंदन जी, पोस्ट प्रोडक्शन को एडिट में बन के तैयार होने में और फिल्म को थिएटर्स तक आने में कितना समय लग सकता है? देखिए, अभी तो इसमें भी वीएफएक्स के बहुत सारे काम बचे हुए हैं, तो अभी तो जाने के बाद प्रॉपर मान के चलिए कि 1.5-2 महीने एडिट में जाएगा। उसके बाद वीएफएक्स के बहुत सारे काम है, तो मान के चलिए कि हम लोग जो फिल्म है वो रामनवमी पे प्लान कर रहे हैं रिलीज करने का। जी, यानी कि अगली साल फिल्म रिलीज होगी? यस, 2024 रामनवमी के ऊपर, रामनवमी में हम लोग प्लान कर रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम वो टारगेट पूरा करें। और रामनवमी में भव्य पैमाने पे जब अयोध्या में राम जी का क्या नाम है, मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है, तो कोशिश करेंगे हम लोग भी कि उसी समय राम जी को जब राम जी का स्थापना होगा यहाँ पे राम मंदिर अयोध्या में, तो हमारी कोशिश होगी कि उसी समय हम फिल्म रिलीज करें, ताकि लोग और राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में जाने कि हाँ, उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, हमको क्या दिया, हमारे समाज को क्या दिया। तो कोशिश हमारी यही रहेगी। चंदन जी, आप एक और शानदार फिल्म की है जिसका नाम है हर हर गंगे, और ये फिल्म भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। हर हर गंगे आने में देरी क्यों हो रही है चंदन जी? उसका ट्रेलर नहीं आ पाया, फिल्म का एक आपने टीजर छोड़ा छोटा सा, उसके बाद आगे बात बढ़ नहीं पाई, फैंस इंतजार कर रहे हैं, इतनी देरी क्यों हो रही है? मैं थोड़ा सा इधर बिजी हो गया था शूटिंग में, संकट मोचन हनुमान और लव यात्री के, तो अभी मैंने कंप्लीट किया, अब जाने के बाद मैं उसी पे लगूंगा। थोड़ा सा कुछ वीएफएक्स जब आया था टीजर में मेरा, तो थोड़ी बहुत कमियां कुछ रह गई थी उसमें, तो मुझे वापस से उसके ऊपर ध्यान देना पड़ा और वापस से वीएफएक्स पे मैंने काम करवाया है ओवरऑल। तो थोड़ा सा इस वजह से टाइम लग गया। अभी मैं पहुंच रहा हूँ बॉम्बे 2 दिन में, तो उसके बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर हर गंगे को जल्द से जल्द कंप्लीट करूं, ट्रेलर एंड फिल्म का अनाउंसमेंट करूँ कि कब हमारी फिल्म आ रही है थिएटर्स में। तो बस उसके ऊपर लगा हुआ हूँ, अभी जाने के बाद उसी के ऊपर लगूंगा। क्या हर हर गंगे में बतौर एक्टर पवन सिंह से आपको पूरा कॉपरेशन मिल पा रहा है चंदन जी, बताएं। बिल्कुल, लगातार बातें होती रही हैं, चूंकि मैं भी शूटिंग में व्यस्त था और पवन जी भी शूटिंग में व्यस्त थे, तो हम लोगों ने काम तो नहीं बढ़ाया, लेकिन हाँ, हमारा कम्युनिकेशन लगातार था, हम दोनों के बीच लगातार बातें हो रही थी इस चीज को लेके। और शायद आप लोगों को मालूम चला होगा कि उन्होंने अनाउंस भी किया था कि मीडिया में, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम ये फिल्म दशहरा पे लाएंगे, और हमारी कोशिश है कि वो दशहरा पे हम लोग फिल्म रिलीज करें। तो बस वही टारगेट है, अभी वही टारगेट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे यहाँ जाके। आपको लगता नहीं कि चंदन जी फिल्म जो है हर हर गंगे वो थोड़ी लेट हो गई है? क्योंकि संघर्ष 2 के साथ इस फिल्म की चर्चाएं थी, संघर्ष 2 की रिलीज डेट आ गई है, संघर्ष 2 रिलीज भी होने वाली है, आपकी फिल्म पीछे रह गई, आप थोड़े से पीछे रह गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो होता है, क्योंकि मैंने बोला कि थोड़ी बहुत कमियां थी फिल्म में। मैं चाहता था, मैंने पहले भी कहा था पब्लिक से कि आप लोगों के इंटरव्यू मैंने कहा था कि मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कमी रहे उस फिल्म में। थोड़ा सा इस वजह से टाइम लगा है। और रही बात, जब फिल्म आपके सामने आएगी, ट्रेलर आपके सामने आएगा, तो जो कमियों की बात हो रही थी वो कमियां शायद आपको नहीं दिखेगी। हर हर गंगे की अगर बात की जाए तो चंदन जी, क्या उसकी रिलीज के लिए भी आप लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं कि भाई
वो फिल्म कैसे रिलीज होगी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, क्या मल्टीप्लेक्सेस में जाएगी, इन सवालों के भी लोग जवाब चाह रहे हैं। बिल्कुल मल्टीप्लेक्स के हिसाब से मैंने फिल्म ही बनाई थी। चाहे वो हमने कैमरा सेटअप हो हमारा, या फिर हमारा वीएफएक्स का काम हो, या फिर एडिट हो, या फिर बैकग्राउंड हो, वो सारे मैं जो भी करा रहा हूँ वो बड़े कैनवास पे ही, बड़े बड़े जो अपने क्षेत्र में धुरंधर लोग हैं उन लोगों से मैं करा रहा हूँ सारी चीजें। तो रिजल्ट सिर्फ यही है कि हमको वो फिल्म बड़े ही लेवल पे रिलीज करना है, उसी लेवल पे प्लान करके मैं कर भी रहा हूँ। तो डेफिनेटली वो फिल्में मल्टीप्लेक्स के लिए बनाई गई है, मल्टीप्लेक्स में ही हम लेके आएंगे फिल्म को। चंदन जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये है कि भाई आप इस वक्त भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। सबसे बड़े डायरेक्टर इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा समय आपको फिल्म शूट करने में लगता है। जहां आजकल डायरेक्टर 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन में फिल्में शूट कर लेते हैं, वहीं आप 70 दिन, 60 दिन, 50 दिन में फिल्में शूट करते हैं। इतना समय चंदन उपाध्याय को फिल्म शूट करने में क्यों लग जाता है? देखिए, सिनेमा में छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। और अब वो जमाना नहीं रहेगा कि आप कुछ भी परोस देंगे पब्लिक को और पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो आपको उस कैनवास पे फिल्में बनानी पड़ेगी, छोटी छोटी बारीकियों को, छोटी छोटी कमियों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या पसंद आता है, पब्लिक को क्या पसंद आता है। तो उसमें थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। जहां आपके पास इतने पब्लिक हैं आपके पास में, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, और बाकी जगह भी। अब तो चूंकि सिनेमा जो है वो किसी लैंग्वेज में बन के नहीं रह गया है, वो मतलब अदर लैंग्वेजेस में डब होते हैं उसके। तो आपको कोशिश यही करनी है कि हम फिल्में ऐसी बनाएं कि बाकी के स्टेट के लोग भी, बाकी की लैंग्वेजेस के लोग भी जाके मेरी फिल्में देख सके। तो थोड़ा टाइम तो लगता है। अब बाकी मैं उससे ज्यादा क्या कहूँ इस बारे में। कोई नया धमाका चंदन उपाध्याय का आने वाले समय में? देखिए, फिलहाल तो अभी मेरी 2-3 फिल्मों पे नजर है। एक तो हरल गंगे, जिसको रिलीज करना है, पब्लिक को लेके आना है उनके सामने। क्योंकि देखिए, हौसला मेरा तब बढ़ेगा जब मैंने इतने मेहनत करके फिल्म बनाई है और उसका आउटपुट अच्छा आ जाएगा। तो शायद अगली बार कोशिश करूंगा कि उससे बहुत और ऊपर की फिल्में बनाऊं। तो अभी फिलहाल उसके ऊपर फोकस है, और उसके बाद अभी मैंने जो संकट मोचन और लव यात्री कंप्लीट किया है, तो उसके ऊपर फोकस हो। तो मेरी अभी फिलहाल यही है। आगे का प्लानिंग है वो डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे। जब ये चीजें फ्लोर पे आने लगेगी तो मैं उसके बारे में डिस्क्लोज जरूर करूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारी शुभकामनाएं आप और आपकी फिल्मों के लिए हैं। थैंक यू आनंद भाई, धन्यवाद।